तो आज का टॉपिक हम पाइथन के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं फ्लोट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फ्लोट्स क्या होते हैं, फ्लोट्स को पाइथन में यूज कैसे करते हैं और फ्लोट के लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्लोट्स इन पाइथन से। तो फ्लोट्स इन पाइथन, ठीक है। अभी बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि फ्लोट किसको बोलते हैं। तो डेसिमल नंबर्स जैसे कि 1.23, 3.79, ठीक है, जो फ्रैक्शन में नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, उन्हें फ्लोट्स बोलते हैं। और बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि इसको कंप्यूटर में स्टोर कैसे करते हैं। तो इसको यूजुअली 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में स्टोर करते हैं, जिसमें 1 साइन बिट होता है, ठीक है, 8 एक्सपोनेंट बिट होते हैं और 23 जो रिमेनिंग है वो मैंटिसा बिट होता है। अभी हम ना आने वाले पाइथन कोर्स में जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें हम डिटेल में सीखेंगे कि इंटीजर को वंस एंड जीरोस में स्टोर कैसे करते हैं, फ्लोट्स को वंस एंड जीरोस में स्टोर कैसे करते हैं, कितना बिट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वो सब डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए हम बस इसको इतना मान लेते हैं कि ये 32 बिट रिप्रेजेंटेशन में होता है। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं, इसमें हम ऑपरेशन कौन कौन से कर सकते हैं। ऑपरेशंस, तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में इंटीजर में देखा था, एग्जैक्टली सेम ऑपरेशंस आप फ्लोट में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस आपने इंटीजर में देखा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप फ्लोट में कन्वर्ट कैसे करते हैं चीजों को, कि आपके पास फ्लोट क्रिएट करने के टाइप्स कितने हैं, क्रिएट फ्लोट्स, ठीक है। आप फ्लोट्स बना कैसे सकते हैं। तो उसके 3 टाइप है। एक तो आप फ्लोट को सीधा असाइन कर दीजिए, जैसे कि वेरिएबल एफ में यहाँ पे ले लेता हूँ 1.23, तो ये फ्लोट वेरिएबल बन जाएगा। उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एफ को ले लेता हूँ फ्लोट, FLOAT फ्लोट। एक्सप्लिसिटली जब हम लोग एक्सप्लिसिटली इंटीजर या स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो हमको ये फ्लोट टाइप कास्ट यूज करना होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1। तो ये पता है क्या रिजल्ट स्टोर करेगा, 1.0, ठीक है। आप 1 दे रहे हो पर ये स्टोर करेगा 1.0। फिर थर्ड, आप स्ट्रिंग से भी इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एफ इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ 1, तो ये भी स्टोर करेगा 1.0। तो ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप फ्लोट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अभी क्या होता है कि फ्लोट में ना और इंटरेस्टिंग ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है राउंड, ठीक है, राउंड ऑपरेशन। तो राउंड क्या करता है, राउंड ना आपको स्पेसिफिक डिजिट का प्रिसीशन देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा जैसे कि 1/3, ठीक है। वन डिवाइड बाई थ्री का आंसर क्या होता है, 0.333333 रिपीट 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 करते जाता है, राइट। और इसको हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में ऐसे लिख देते हैं 0.3 बार, कि ये रिपीट होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। फिर इसको मान लो अगर हमको ना सिर्फ इसका आंसर चाहिए 0.33, कुछ स्पेसिफिक केस के लिए आप कुछ कोड लिख रहे हो जिसका 1/3 का आंसर आपको 0.33 चाहिए, तो आप वहां पे राउंड फंक्शन यूज कर सकते हो। तो आप वहां पे क्या करेंगे, अगर आप उसमें ऐसे कर देंगे ना कि मान लो a इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो ये 0.3333 चलते रहेगा। फिर आप वहां पे राउंड फंक्शन यूज कर दीजिए, जैसे कि राउंड। अभी यहाँ पे आप फ्लोटिंग नंबर ले लीजिए जो कि a रहेगा, और उसके बाद प्रिसीशन। अगर मेरे को डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए बस, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2, तो राउंड a ऑफ 2, तो ये मेरे को आंसर दे देगा 0.33, ठीक है। अभी इसके बाद एक और ऑपरेशन होता है फ्लोर, ठीक है। फ्लोर का मतलब आपको समझ में आ रहा है, फ्लोर मतलब जमीन, तो नीचे एकदम। तो वही होता है। यहाँ पे क्या होगा, फ्लोर में अगर आप इसको ऐसे कुछ नंबर दे देंगे, फ्लोर ऑफ 1.23, तो ये आपको पता है आंसर क्या देगा। ये डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उसको भूल जाओ, जो डेसिमल के पहले नंबर है वो, तो ये आपको आंसर देगा 1, ठीक है। आप पूछोगे अगर 1.5 से ज्यादा हुआ तो सेम अगर आप ऐसे लिखोगे फ्लोर ऑफ 1.5, तो भी ये आपको आंसर 1 ही देगा। 1.6 में भी आंसर 1 ही देगा। तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसको भूल जाओ, जो डेसिमल के पहले नंबर है आपको वो आंसर देगा। फ्लोर मतलब नीचे, तो बेस से कितना स्टार्ट हो रहा है तो अब वो आपको बेस देगा। अभी होता है सील। सील सील मतलब पता होगा, सीलिंग फैन, जो फैन छत पे लगता है, ठीक है। सील सील मतलब होता है रूफ, ऊपर, ठीक है। सील मतलब ऊपर। तो ये क्या करेगा कि अगर आप सील ऑफ 1.23 करते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये 1 से बड़ा है, जो 1.23 है 1 से बड़ा है, तो वो आपको सीधा नंबर दे देगा 2। तो नियरेस्ट बिगर इंटीजर देगा वो, और फ्लोर नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो 1.23 जो है वो 1 से बड़ा है, इसीलिए वो 1 देगा।
और सील 1 से बड़ा है इसलिए वो 2 देगा। आप समझ रहे हैं? फ्लोर में क्या होगा कि 1.23 मतलब आप 1 और 2 समझिए, ये 1 है ये 2 है, आप इसके बीच में कहीं भी हो सकते हैं, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5। तो आप कौन से भी लेवल पे रहेंगे ना, 1.23 1.25, अगर आप फ्लोर करते हैं तो आपने 1 से स्टार्ट किया इसलिए वो आपको हमेशा 1 देगा। और आप सीलिंग क्या है आपका 2 है, तो इसीलिए आप 1.5 1.7 1.8 1.1 1.01 कुछ भी करेंगे तो वो आपको 2 देगा। ठीक है, तो ये फ्लोर एंड सील ऑपरेशन है। अभी इसको कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग चेक करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्लोट के साथ। ठीक है, अभी आप फ्लोट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, 1.28 डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एफ प्रिंट करेंगे तो 1.28 आ जाएगा। अभी आप इसको फ्लोट से टाइपकास्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एफ इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ 1। ठीक है, अभी अगर एफ प्रिंट करते हैं तो 1.0 जैसे कि हमने बताया था। और सिमिलरली आप इसको स्ट्रिंग से भी ले सकते हैं, फ्लोट ऑफ 1। ठीक है, सॉरी 1। ठीक है, तो अगर एफ प्रिंट करेंगे ये फिर से देगा 1.0। ओके, अभी हम राउंड करते हैं। अभी जैसे कि मैं आपको 1 डिवाइड बाय 3 करके दिखा देता हूं, तो ये आएगा 0.3333 रिपीट करता रहेगा। तो अभी हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, अभी हम इसमें प्रिंट करेंगे राउंड ऑफ a कॉमा 2, क्योंकि हमको सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स चाहिए, तो ये दे देगा 0.33। आप अगर राउंड ऑफ 4 करते हो तो आपको ये 4 डिजिट तक देगा एक्यूरेसी। ठीक है, अभी इसके बाद हम फ्लोर और सील देख लेते हैं। तो फ्लोर और सील के लिए ना आपको एक मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हम वो इंपोर्ट कर लेंगे। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फ्लोर एंड फ्लोर कॉमा। ठीक है, तो अभी हम ट्राई करते हैं फ्लोर ऑफ 1.23, तो ये आपको देगा 1। और सील ऑफ 1.23 ये आपको देगा 2। ठीक है, तो आप ना अपने आप को हमेशा फ्लोर के टर्म्स में कंसीडर करना कि आप एक फर्स्ट फ्लोर है एक सेकंड फ्लोर है, अगर आप इन दोनों के बीच में हो तो फ्लोर आपको हमेशा जमीन देगा फर्स्ट फ्लोर, और जो सील है वो आपको हमेशा छत देगा सेकंड फ्लोर। ठीक है, तो ये हो गए। पर ना अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम पाइथन में फ्लोट के लिमिटेशंस के बारे में भी सीखेंगे, तो फ्लोट के लिमिटेशंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें प्लस करते हो 0.6 प्लस 0.7, ठीक है, तो एक्सपेक्ट मैं करता हूं कि जैसे हम लोग भी मैथ में करते हैं तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1.3। ठीक है, तो चेक करते हैं ये क्या आ रहा है 1.299998। तो मान लो अगर आप कोई कोड लिख रहे हो जहां पे ना कुछ एक थ्रेशोल्ड है 1.3 आपको चेक करना है, तो अगर आप वहां पे चेक करेंगे ना कि, अच्छा उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, कि हम लोग इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू वो कैसे चेक करते हैं। तो फ्लोट्स के आगे हम यहाँ पे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन। ठीक है, तो हम लोग कंपैरिजन के लिए क्या यूज करते हैं, कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इक्वल टू, जो कि चेक करने के लिए कि a का वैल्यू 4 है क्या, a का वैल्यू 5 है क्या, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 4। तो अगर a का वैल्यू 4 है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर a का वैल्यू 4 नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। और मैथ में जो आपने किया है, लेस देन, सॉरी, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को चेक करना है विद 3 इज लेस देन 4 और 3 इज ग्रेटर देन 4, तो ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग लिमिटेशंस देखेंगे। तो अगर हम ऐसे करते हैं 3 इज ग्रेटर देन 4, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, फॉल्स, तो आएगा फॉल्स। 3 इज लेस देन 4, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। ठीक है, 4 का वैल्यू 4 के इक्वल है क्या, ट्रू। 3 इज इक्वल टू 4 है क्या, फॉल्स। ठीक है, और वैसे हम नॉट इक्वल टू कर सकते हैं, 3 नॉट इक्वल टू 4 है क्या, ट्रू, क्योंकि 3 और 4 इक्वल नहीं है। 4 नॉट इक्वल टू 4 है क्या, पर 4 तो इक्वल है ना, 4 इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, तो मान लो आपको ना किसी एक प्रोग्रामिंग में चाहिए कि आप 1.3 के साथ कंडीशन चेक करो। तो मान लो एक कोई वेरिएबल आ गया जिसका वैल्यू है 0.6, ठीक है, बी एक वेरिएबल आ गया जिसका वैल्यू है 0.7। अब आपको कोड में चेक करना है वेदर ए प्लस बी
इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, ये आपको चेक करना है। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो आपका कोड अच्छे से काम नहीं करेगा, आप कंफ्यूज हो गए कि यार 0.6 और 0.7 1.3 होता है ना, तो ये फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे हमने देखा ना कि वो एग्जैक्टली 1.3 नहीं होता, 1.299998 होता है। अब ये क्यों होता है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत है। हम जिस तरीके से फ्लोट को स्टोर करते हैं, फ्लोट के लिमिटेशन होते हैं। आप रिकरिंग डिजिट को, क्योंकि जो डिजिट्स रिकरिंग होते हैं वो इन्फिनिट तक जाते हैं, पर हम वो इन्फिनिट नंबर्स मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये उसका लिमिटेशन है। तो हम इसको बाईपास कैसे करते हैं, हम इसको बाईपास करते हैं, या तो आप राउंड यूज कर सकते हो। ठीक है, राउंड यूज करके इसको बाईपास कर सकते हो, या तो डेसिमल यूज करके। तो एक बार राउंड यूज करके चेक करते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1.3, ये आपको देगा फॉल्स, आपको पता है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, 1.3 बस आप चेक कर रहे हैं ना, तो इसको आप राउंड में डाल दीजिए। राउंड, ये फ्लोट कॉमा, अभी मेरे को सिर्फ वन नंबर चाहिए डेसिमल के बाद। ठीक है, तो ये आ जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे आपका कोड अच्छे से चल जाएगा। और यही चीज आप डेसिमल के साथ कर सकते हैं। एक डेसिमल पैकेज भी होता है, उतना ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है, हम वो भी चेक कर लेंगे। तो आप ऐसे कर सकते हो कि फ्रॉम डेसिमल इंपोर्ट डेसिमल। ठीक है, अभी आप इसमें क्या कर सकते हो कि a इज इक्वल टू डेसिमल ऑफ 0.6। ठीक है, b इज इक्वल टू डेसिमल ऑफ 0.7। आप यहाँ पे देखना कि मैं एज अ स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं a प्लस बी देखूंगा कि a प्लस बी का आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा 1.3। ठीक है, तो ये 1.299998 तक नहीं देगा, 1.3 आपको आंसर देगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर आपको कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करवाना है फ्लोट्स के थ्रू, और आपको पता है कि आपको डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए, तो आप राउंड यूज कर सकते हो या आप डेसिमल यूज कर सकते हो। डेसिमल का एक ड्रॉबैक क्या होता है, ये स्लोअर है। अगर आप सीधा फ्लोट्स इन पाइथन यूज कर सकते हैं तो ये फास्ट होगा, आपका कोड फास्ट रन करेगा, तो इसलिए आप राउंड भी यूज कर सकते हैं। बस आपको डेसिमल के बाद के नंबर ऑफ डिजिट्स पता होने चाहिए। तो आई होप आपको फ्लोट्स के बारे में समझ गया होगा कि फ्लोट्स क्रिएट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं। आने वाले वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के बारे में सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।